जब से राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर वोट चोरी के आरोप का प्रमाण दिया है, तब से देश में वोट चोरी के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में एक अजीबोगरीब मामला तब आया जब सुप्रीम कोर्ट बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की सुनवाई कर रहा था। जब सुप्रीम कोर्ट एसआईआर पर सुनवाई कर रहा था तो वहाँ पर एक अजीबोगरीब मामला सामने आया जो वोट चोरी से जुड़ा हुआ है। दरअसल चुनाव आयोग ने 2 व्यक्तियों को मृत घोषित करके उनका वोट मतदाता सूची से हटा दिया था। तो ऐसी स्थिति में योगेंद्र यादव ने जिन दोनों व्यक्तियों को चुनाव आयोग मृत घोषित किया था उन्हें लेकर सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हो गए। चुनाव आयोग ने जिन 2 व्यक्तियों को मृत घोषित किया था उन्हें योगेंद्र यादव सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंच गए। बिहार वोटर लिस्ट में मिंटू पासवान मृत घोषित पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर मिंटू पासवान ने कहा, मैं जिंदा हूं जज साहब, हमारा नाम वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। तो ये है मिंटू पासवान जो अभी जीवित हैं, लेकिन चुनाव आयोग की नज़र में ये मृत हो चुके हैं। इनकी मृत्यु हो चुकी है, इन्हें मृत घोषित कर दिया है चुनाव आयोग ने। ये हैं योगेंद्र यादव जो चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं। योगेंद्र यादव ने कहा, बिहार में वयस्क आबादी 8.18 करोड़ है, लेकिन मतदाता सूची में 7.89 करोड़ लोग ही शामिल हैं। करीब 29 लाख लोग कम हैं। गलतियां होती हैं, लेकिन यह पहला ऐसा रिवीजन है जिसमें एक भी नया नाम शामिल नहीं किया गया है। योगेंद्र यादव की माने तो इस बार रिवीजन एसआईआर प्रक्रिया चल रही है उसमें एक भी नया नाम शामिल नहीं किया गया है। वहीं वयस्क आबादी में से 29 लाख लोग भी ऐसे हैं जिनका मतदाता सूची में नाम ही नहीं शामिल किया गया। योगेंद्र यादव का मानना है कि मतदाता सूची में हटाए गए लोगों में अधिकतर हाशिए पर रहने वाले लोग, दलित और पिछड़े लोग शामिल हैं। ऐसी स्थिति में एसआईआर प्रक्रिया के तहत दलितों पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है। योगेंद्र यादव का कहना है कि जो मतदाता सूची में से नाम हटाए गए उसमें से ज़्यादातर लोग हाशिए पर रहने वाले दलित पिछड़े लोग शामिल हैं। ऐसे में एसआईआर प्रक्रिया के तहत दलित और पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से वकालत कर रहे राकेश द्विवेदी जो चुनाव आयोग की तरफ से वकालत कर रहे हैं, इन्होंने अपनी तानाशाही और सत्ता संरक्षण का परिचय देते हुए योगेंद्र यादव के सवाल का कठोरता से जवाब देते हुए कहा, अगर इनका नाम मतदाता सूची में जोड़ना है तो आवेदन कीजिए, यहाँ ड्रामा मत कीजिए। ऐसा ड्रामा टीवी शो में चलता है। राकेश द्विवेदी का मानना है कि देश में इतना गंभीर जो वोट चोरी का मसला चल रहा है या कोई मसला नहीं या एक ड्रामा है। यहाँ जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित करके उसका मतदाता सूची से नाम हटा दिया गया है और ये राकेश द्विवेदी को ड्रामा लग रहा है। राकेश द्विवेदी ने स्पष्ट कहा कि यहाँ ड्रामा मत करिए, आवेदन करिए। अरे भैया, सबको पता है आवेदन करने पर ही मतदाता सूची में नाम जोड़ा जाएगा। ये तो सबको पता है, आपको यह बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको यह बताने की ज़रूरत है कि आखिर इतनी बड़ी धांधली हुई कैसे, जो जिंदा व्यक्ति हैं उन्हें मृत घोषित करके उनका मतदाता सूची से नाम हटाया कैसे गया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस पर कहा, भाजपा के साथ मिलकर चुनाव आयोग भारी षड्यंत्र रच रहा है। तेजस्वी यादव का मानना है कि भाजपा के साथ चुनाव आयोग पूरी तरीके से मिला हुआ है और चुनाव के दौरान भाजपा को मदद पहुंचाने के लिए विपक्षी दलों की मतदाताओं को चुनाव आयोग मृत घोषित करके उनका नाम मतदाता सूची से हटा रहा है। तेजस्वी यादव का मानना है कि जो चुनाव आयोग मृत घोषित कर रहा है लोगों को, वो विपक्षी दलों के वोटर हैं। इनका मानना है कि बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है, विपक्षी दलों के मतदाताओं को मृत घोषित करके उनका नाम मतदाता सूची से हटा रहा है। ऐसा मानना है तेजस्वी यादव का। वोट चोरी से कुछ अन्य मामला सामने आया है जिसे देख लेते हैं। हाउस नंबर 27 है, यहाँ एक ही घर में 269 वोटर पाए गए हैं। अब एक ही घर में 269 लोग तो नहीं हो सकते, यहाँ भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। वाराणसी में एक ऐसा भी बाप मिला है जिसके 48 बेटे सामने आए हैं। यहाँ भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि एक बाप के 48 बेटे हो ही नहीं सकते। ये बिहार में सिवान जिले से हैं मिंता देवी। इनकी जन्मतिथि को लेकर चुनाव आयोग के ऊपर कांग्रेस पूरी तरीके से हमलावर है। इन्होंने कैमरे पर आकर बताया, मिंता देवी ने बताया कि हमारी जन्मतिथि 1990 है, लेकिन गलती से 1900 हो गया है। तो ऐसे में 1900 होने से इनकी उम्र 124-25 साल हो जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी आंदोलन भी कर रही है। हमारे देश में इतनी ज़्यादा गड़बड़ी सामने आई है, इतने ज़्यादा प्रमाण मिल गए, लेकिन अभी भी इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि पूरी ईमानदारी से कार्य किया गया है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है।